Yes. Sachin, if you can spotlight Sampaji. Thank you, Sampaji. Thank you for coming. And we can start with our wonderful session. Thank you. सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आत्मवंदन। आत्मवंदन और आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है फियर मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ही जब हम लोग सोचते हैं रोजमर्रे में, इन जनरल में, जो हमारे अंदर डर बैठा रहता है उसको मैनेज कैसे करना है। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ, पर फियर को फियर के तरीके से, डर के अगर हम लोग जानेंगे सुनेंगे तब हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ा नियम है कि अगर आपको कुएं में से किसी को बचाना है, कुएं में कोई गिर गया है, उसमें से उसको किसी को निकालना है, तो आप कुएं में जंप करके नहीं निकाल सकते। यू नीड टू बी आउटसाइड, राइट? आपको बाहर रहना। तो इसीलिए हम लोग अभी 5 मिनट बस मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को, जो हम हैं, हमारी शक्ति है, हम जो कर सकते हैं, एक है कि हम अनुभव कर रहे हैं वो डर कैसा हो। दूसरा है हम उस इमोशन में बह जा रहे हैं। अगर हम जानते हुए, समझते हुए, अवेयरनेस में उसको अनुभव करते हुए उसको एड्रेस कर सकते हैं, तब तो वो अपने लेवल में है जितना उसको होना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है, हम बह जाते हैं, और जब बह जाते हैं तो आगे हम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी डिग्री जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल पहले हम रिलैक्स हो जाए। हम लोगों ने शुरू में सुंदर शांति से किया है। एक लंबी गहरी सांस लेकर, ये सांस लेकर, क्योंकि जब हम डरते हैं तो कहीं हम सांस हमारी जैसे रुक जाती है, चाहे वो सीने में रुक जाए, पेट में रुक जाए, पर वो रुक जाती है। इसीलिए खुल के सांस लीजिए और एकदम धीरे धीरे छोड़िए। और अगर बहुत ज्यादा आपका टेंशन हो गया है तो मुंह से छोड़ दीजिए। जितना धीरे धीरे छोड़ेंगे उतना ज्यादा आप निकाल पाएंगे। खुलकर सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएंगे। सांसों के साथ हम प्राणवायु को लेते हैं। यही प्राण हमारे जीवन का, हमारे हर चीज की करने की शक्ति का कारक है। प्राण यानी जीवन, प्राण का कम होना यानी डर या मृत्यु। खुलकर सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने आप को पूरे शरीर के प्रति अवेयर होंगे। शरीर में किसी भाग में अगर टाइटनेस लग रहा है, जकड़न जैसी लग रही है, तो सांस लेकर जैसे उस जगह पर वो पूरा प्राणवायु पहुंचे और सांस छोड़ते हुए वहां का टेंशन जैसे आप पूरा रिलीज कर रहे हो। चाहो तो आप थोड़ा सा अपने आप को, जहां पर कुछ लग रहा है वहां से अपने आप को मूव करके जिस भाग में टाइटनेस है वहां पर से ऐसा कर सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं और शांत होते हुए
और रिलैक्स। पूरे शरीर में जैसे फील करें कि इस प्राणवायु के साथ आपके अंदर लाइट या प्रकाश भी बढ़ रहा है। डर में हम सिकुड़ जाते हैं। डर का एक पुट इग्नोरेंस का भी होता है अज्ञान में। जिस बात का हमें समझ नहीं या जिसे हम नहीं जानते, हम उससे डरते हैं। उस सांस के साथ जैसे हम अपने अंदर प्रकाश को भी आमंत्रित करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने अंदर जो अंधेरा अज्ञान का, उसे भी जैसे धीरे धीरे बाहर कर दे। एक रिलैक्स्ड सुंदर स्टेट में पूरी तरह आते हुए धीरे 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 हम आराम से आंखें खोलें। इस एकदम फ्रेश धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। जो चाहे अपने हथेलियों को आंखों पर रखकर भी खोल सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब ऐसे स्टेट में जब हम आ गए हैं जहाँ हम यस वी आर कंटेन्ड इन ourselves, पूरी तरह से हम अपने साथ हैं और साथ ही में एक अपने ऊपर एक होल्ड है, पकड़ है। उस स्थिति में हम फियर मैनेजमेंट जरा समझें। ये है क्या भाई? ये डर, डर किस चीज की, ये कौन सी बला है, इसको हम जरा समझते हैं। जैसे बात कर रहे हैं हम फियर की, तो डर हमारा किसी भी कारण से आ सकता है। होता क्या है भाई? अगर हम डिफिनीशन समझने की कोशिश करें कि इसका ये होता क्या है इसका, सही बात है। हम लोग जब धरती पर नहीं है, जन्म हमने ले लिया, तो एक्चुअली हमारे अंदर यही प्रश्न है, डर कौन सी चीज होती है भाई? वो कौन सी बला है? ऐसा क्या है? जेलसी क्या होता है? ये सारा हम जब जन्म लेते हैं, द्वंद में आते हैं, तब हमारे अंदर ये सारा आता है। इटर्नली हम लोग ऐसे नहीं, इसीलिए जरा समझे है क्या भाई। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन समझते हैं हम, वो है एक ऐसा अनप्लेजेंट सा, जो पसंद नहीं आ रहा, जो अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें किसी तरह की एंटिसिपेशन ऐसा होने वाला है या डर लग रहा है कि कुछ खतरा है। अवेयरनेस यहाँ भी है, लेकिन किस बात की है? खतरे की अवेयरनेस। कुछ भाप रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है, वहां पर जो डिफिनेशन है, वो सिर्फ इतना तक है कि आपने देखा, जैसे सामने हम देख रहे हैं बिजली कड़क रही है, या आप देख रहे हो सामने से टॉर्नेडो आ रहा है, या आपको दिख रहा है बाढ़ आ रही है, आपको दिख रहा है कोई चीज क्रैश हो रहा है या कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। उस वक्त एक जो अनप्लेजेंट स्ट्रॉन्ग इमोशन बन रहा है, वो हम फियर कह रहे हैं। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको दिखे तो ही आपको हो। उसके बारे में भी हम और डिटेल में जानेंगे। तो अनप्रेजेंट आमतौर पर ये डर तभी होता है कि आपको एंटिसिपेट हो रहा है, अरे बाप रे ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो जाएगा, यानी डेंजर का, कोई खतरे का आपको निशानी लग रहा है। और इसी में ऐसा हुआ तो आपके अंदर वो इमोशन जनरेट हुआ, उससे आपका डर हुआ। दूसरा है कि एक वो स्थिति में आप आ गए, ऐसी सिचुएशन में आप आ गए जहां आपको ऐसी फीलिंग लग रही है कि भाई अब तो खतरा है। बॉस जो है वो बड़ी कड़क नजरों से देख रहा है, वो गुस्से से दम दम करके कुछ कर रहा है, या मम्मी गुस्से में कुछ कर रही है,
तो वो भी एंटिसिपेशन, अब तो कुछ धमाका होगा, राइट? तो उसको हम फियर कहते हैं। अब इसको जरा मजे में समझते, फियर मैनेजमेंट करना है तो जरा फियर को थोड़ा समझ लेंगे हम, राइट? आगे चलते हैं। ये फियर को बड़े अच्छे से हम लोगों ने एक कार्टून कैरेक्टर कह सकते हैं, उसमें हमने बड़े अच्छे से समझा था, और बड़ी अच्छी वो मूवी भी बनी है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, इस कैरेक्टर को बहुत लोगों ने देखा, उसको याद आ रहा होगा। क्या है वो? इनसाइड आउट, है ना? इनसाइड आउट में हम लोगों ने एक मूवी देखी, जो एनिमेशन में बनी हुई है। तो राइली एक है। बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हो मेरी, जो तो तू नजर आ रहे थे। बॉक्स, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, वो आपने तोड़ दिया। आप तो मेरी कसम। राइट। तो राइली जो है, वो एक छोटी सी लड़की, उसका बर्थ होता है, उसके पेरेंट्स हैं, और छोटी सी बच्ची, उसके लाइफ में जो मेन इमोशन जो चल रहा है वो है जॉय, खुशी। जब जन्म उसका होता है एकदम खुशी का जैसे बंडल है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो उसमें ये जो फियर है वो जॉय के साथ साथ चल रहा है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन। पर्पल इमोशन कलर से देके उनको बताया, जिससे कि हम रिलेट कर सके कौन सा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 5 इमोशन राइली के अंदर माइंड में चल रहा है, उसके मन में चल रहा है। क्या क्या? जॉय, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस। ये मोटे मोटे मेन इमोशन जो है वो उसके अंदर चलता है। और उसमें 5 में जो एक मेन, जब छोटी है वो, तो जॉय मेन है, वही एकदम चलो करते हैं, ऐसा करते हैं, खुश एकदम। लेकिन फियर जो है वो साथ में है। फियर का क्या काम है? फियर का मेन जॉब है, उसका मेन, हर इमोशन का अपना अपना जैसे एक मोटो है, उसको एक करना है कुछ। तो फियर का मेन काम क्या है? राइली को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफ रखना है। देखिए, इस तरह से हम चीज को अच्छे से समझ सके। तो वो क्या करेगा? वो हमेशा से उसका लुकआउट रहेगा, कहाँ क्या है भैया, देखो देखो, कोई डिजास्टर तो नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ा कुछ खतरा तो नहीं है। और वो बार बार, कोई भी कैसा भी कुछ हो सकता है, कोई भी इवेंट उसको करना है, कोई भी चीज करना है, वो उसमें क्या डेंजर है वो उसको ढूंढेगा, उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या पिटफॉल्स हैं, कैसे कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, हर चीज पर वो उसकी जांच करता जाएगा। यहाँ पर बड़ा ही कम ऐसी कोई चीज है जिसे फियर सोचे कि भैया डेंजरस नहीं है, या मृत्यु उसमें नहीं हो सकती, फेटल नहीं हो सकता। यहाँ बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात जो बताने की है कि ये एक इनहेरेंट हमारे अंदर की इमोशन है। वो क्या कर रहा है कि उसको सुरक्षा, क्योंकि आप वो होगे, आपका होना, आप होगे तो ही आप चीजों को समझ सकते हो, यानी आपका प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो एकदम सुपर, कहते हैं ना, एकदम जैसे गार्ड डॉग होता है, वैसे गार्ड डॉग की तरह वो क्या करता है, हर चीज को जैसे जांचना, समझना, ऐसे वो लगा रहता है। देन हमेशा जैसे एकदम मोस्ट प्रिपेयर्ड, एकदम लिस्ट पूरा, कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, आप देख रहे हो सांस जैसे थोड़ी कम ले रहे हैं, और वो बार बार अपना वॉइस ऑफ कॉशन देख के, संभाल के, ओवर, कई बार क्या होता है, ओवर रिएक्ट, मतलब जरूरत भी नहीं है, उससे ज्यादा ही वो कर जा रहा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये आती है कि अपनी बातें बोल रहा है, पर जब जॉय सामने है, उस खुशी में, उस मजे में, जब राइली है, तब फियर इतना उसके ऊपर ओवर पावर नहीं कर पा रहा। वो अपना ठीक है, वो अपना बोल रहा है, वो अपनी जगह पर है, और राइली मजे में है। लेकिन जब उसका लाइफ का, राइली का एक मेजर शिफ्ट आता है, जहाँ उसके पेरेंट्स दूसरे शहर में जाते हैं, जहाँ जिनको वो घर में, जिनको वो जानती है, जिन पर आसपास जिनको जानती है वो नहीं है, यानी एक लाइफ में, ये मैं जब राइली का एग्जांपल दे रही हूँ, उसको साथ आप अपने साथ का रिलेट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ मेजर आता है तो क्या होता है, इमोशन कंफ्यूज हो जाते हैं।
यानी उनको समझ नहीं आता, उनको गुस्सा भी किसी बात पर आ रहा है, जो बात आपको आप यूज्ड टू हो वैसा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा मतलब गुस्सा भी आ रहा है, कोई चीज़ पसंद की नहीं आ रही तो डिस्गस्ट जैसा भी लग रहा है, दुखी भी आप हो जा रहे हो क्योंकि पुराने आपके फ्रेंड्स हैं, एसोसिएट्स हैं। तो वो जब चेंज हो रहा है, लाइफ का जो मेजर शिफ्ट है, तो इमोशंस जब कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, तो फियर को लगता है कि अब वो मेन सीट में आ जाता है, कि अरे! अब तो बहुत खतरा है। ये सारी बातों से हम लोग और समझ सकते हैं कि फियर हमें कब हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होता है, राइट? ये बात हम लोगों को फियर का हमने जान ली। अब हम लोगों को साइंस ऑफ फियर समझना। साइंस ऑफ फियर यानी फियर के पीछे का विज्ञान क्या है? ये होता क्या है? राइट? तो क्या होता है? ये फियर एक ट्रिगर होता है, जैसे कुछ ऑन कर दिया हमने, कि परसीव किया आपने, कुछ आपके मन में फील हुआ, कुछ डर है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन बी रियल और इमेजिन्ड। तो रियल का मतलब क्या हुआ कि आप सच में देख रहे हो कि हाँ भाई, टॉर्नेडो आ रहा है, या भयंकर रूप से कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, दैट्स अ रियल थिंग, आप दिख रहा है। दूसरा है इमेजिन्ड, आपने देखा घर में बिल्कुल शांति है, ऐसा हो गया कुछ, आपने इमेजिन कर लिया, अरे पता नहीं कुछ तो हुआ होगा। तो दोनों ही केस में आपके अंदर एक ही अमाउंट का डर पैदा होता है, भले हमें वो दिखे ना दिखे, फुल अनप्लेजेंट फीलिंग शुरू होती है। होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है? हम जब देखते हैं हम डर रहे हैं तो हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ी होना, या से सांस कम होना, सिकुड़ जाना, या वो आगे का हम जानेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला वैसा एक जगह है, वो क्या है, जब भी उसे किसी बात पर थ्रेट लगता है, खतरा लगता है, तो ये हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है। कौन सा वाला? जो हमारे हम जब रेप्टिलियन ब्रेन कह सकते हैं, जब हम लोग एकदम ग्रो कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में, उस समय का डर, राइट? यानी अपने आप की सुरक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटू सा है ये, लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही इसको डर लगता है, तुरंत ये पूरे ब्रेन को मैसेज डाल देता है, और ब्रेन तुरंत हमारे बॉडी सिग्नल सबको एकदम, अरे खतरा, तो जैसे ही कहते हैं ना, वो जैसे सायरन बजता है, वो तो तुरंत सब शुरू हो जाते हैं, एकदम सब जो एक्शन में आ जाना एंड ऑल। तो वैसा सा इसका है कि एमिगडाला को जैसे ही लगा, कुछ देखा उसने कि भैया कुछ डरावना है, या उसको एंटिसिपेशन हुआ, इमेजिन कर लिया कि वो कुछ कुछ डर हो सकता है, तो तुरंत ही वो क्या करता है, रिस्पॉन्स अपनी मेमोरी का पुराना आपने कभी देखा, जैसे हम लोग बंगला में एक बात बोलते हैं कि हरे पोड़ा गोरू जो है उसको ऐसे करके बोलते हैं कि घर जल गया है, वैसा अगर गाय है तो वो गुलाबी अगर आकाश हो जाए या लाल आकाश हो जाए, तो उसी में वो रंभाने लगती है कि अरे बाप रे, अरे पहले यानी मेमोरी में पहले कुछ है, तो वो उस डर से रिएक्ट करना, तो ऐसा भी होता है। अब यानी ये एमिग्डाला जो है वो वैसे ही, जैसे अभी हमने रायली का फियर का जाना, एग्जैक्टली वैसे ही तुरंत ही वो ट्रिगर, अरे कुछ तो होगा। यहाँ हम एक बात जो समझे, क्या है ये, हमारा सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, यानी अपने आप को हमें बचाना है। तो फियर जो है बेसिकली उसका काम क्या है, अपने आप को सर्वाइव कराना, बचाओ भैया अपने आप, ये इसलिए आता है। अब जैसे ही ये एमिग्डाला एक्शन में आ गया, तो हमें जो दिखने लगता है, हमारी आंखें जो पुपिल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। कितनी ही बार आपने देखा होगा जब आप बहुत डर गए हो तो आपको ठीक से नहीं दिख रहा क्योंकि वो डायलेट हो गए। माउथ जो है मुंह सूख जाता है, यहाँ के जो मसल है वो एकदम टेंस हो गए हैं, हार्ट जोर जोर से धक धक करना, दिल में दर्द होना, पूरा जैसे पैल्पिटेशन होना, पसीना आना, मसल एकदम टेंस, सभी एक्शन लेना है, कुछ फाइट और फ्लाइट, या तो भागो या लड़ाई करो, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में मसल में पूरी एनर्जी, तो वो हमारे जो पूरा हमारे एड्रेनलिन है वो पूरी जैसे पूरा एक्शन में आ गया। पेट अगर हजम कर रहा है तो हजम को बोला अभी बंद करो, उसके लिए टाइम नहीं है, अभी तो हमें लड़ाई करना है, यानी हाजमा भी अभी फॉल्ट में चला गया और बॉडी आपका आ गया।
हाइपर वेंटिलेशन, ऐसा ब्रीदिंग फास्ट शैलो हो रहा है, और ऑक्सीजन जो भी आ रहा है वो मसल को जा रहा है, यानी आपके पूरे बाकी बॉडी के फंक्शन के लिए नहीं जा रहा। हिडन इफेक्ट जो हो रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा, वो क्या है कि ब्रेन जो है बॉडी को एक्शन के लिए तैयार कर रहा है। एड्रेनलिन निकल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लीवर जो है वो ग्लूकोज को फटाफट निकाल रहा है कि भाई मसल को फटाफट एनर्जी चाहिए। अब आप देख रहे हो, जब आप चिंता में डर में होते हो तो आपका शुगर बढ़ जाता है ना, नोट किया होगा। तो ये हो रहा है डाइजेशन, या तो स्लो हो गई या बंद, पूरा बंद। और आप जब बहुत ज़्यादा डरते हो तो आप देखते हो आपको खाना हज़म नहीं हुआ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपकी बॉडी की जो अ, चीज़ें हैं, केमिकल लोचा वो शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम को उस वक़्त बंद कर देते हैं, कॉर्टिसोल वैसा, कि नहीं अभी इम्यून यानी अपनी बॉडी का वेल-बीइंग बाद में सोचा जाएगा, अभी तो पहले बॉडी बचेगी तो आप बचोगे ना। तो उस तरह से ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, कि हम देखिए, वाक़ई में अगर तो डर की घटना हो रही है, तब तो ठीक है, आप देख रहे हो कुछ भागना है, कुछ आ रहा है आपके पास, या कुछ घटना हो रही है, उसमें अपने आप को बचाना है, तब तो ये बातें जायज़ हैं। लेकिन आप हर मुद्दे पर डर के भाग रहे हो और हर मोमेंट में ऐसा है, तो आपका जो सिस्टम है, वो तो बिगड़ गया ना। वो सिस्टम ये इमरजेंसी सिस्टम है। देखिए, इमरजेंसी में हमें बहुत कुछ करना होता है, जो हम आम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमेशा आपने इमरजेंसी लागू करके रखा हुआ है, तो आपका जो सिस्टम है, उसकी तो बैंड बज जाएगी, राइट? तो वो होता है आजकल का हमारा, जो हमेशा एंग्ज़ियस हम रहते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारा हाजमे का पूरा गड़बड़ हो रखा होता है, राइट? फिर इम्यून सिस्टम का बैंड बज गया होता है। ये इसलिए हो रहा है, ये हम समझें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, शुगर बढ़ी हुई होती है। अब आप देख रहे हो क्या क्यों हो रहा है? आपके अंदर क्या चल रहा है, ये उसी का रिज़ल्ट है। देन एक और चीज़ होता है, हम कहते हैं जब डरते हैं, तो एफ से फ़ियर भी है, एफ से फाइट एंड फ्लाइट भी हो रहा है, और एफ से ही एक और रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रीज़ का। जब आपको बहुत इतना डर लगे, तो आप वहीं के वहीं जैसे फ्रीज़ हो गए, और जहाँ घटना हो रही है, आप एकदम वहीं पर जैसे पत्थर के बन गए, ऐसा भी होता है। तो वहाँ क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्रेन क्या हो रहा है, वहाँ पर सारे पूरे नर्व सिस्टम पे कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ कैसा है, चौंक चौंक जाना, स्टार्टल्ड वाला। ये इंस्टेंट इफ़ेक्ट है, एकदम स्थिर। अब क्या करें? ना तो लड़ पा रहे हैं, ना भाग पा रहे हैं, उसी जगह पर जैसे अकड़ गए। कैसे सेंसेशन है, इमोशन में एंजाइटी, डर, शेम, कंफ्यूजन, हेल्पलेस। थॉट्स में ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, कोई और रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, कोई मुझे मदद नहीं कर सकता है, मुझे छुपना है, कोई तो मुझे हेल्प कर दे। बिहेवियर वहीं पर जैसे चिपक जाना, डिसोशिएटेड, जैसे किसी चीज में भागना लेना, पीछे हट जाना, बात ना कर पाना, एकदम हाइपर विजिलेंट, लेकिन उस वक्त एकदम ऐसे आंखें बड़ी बड़ी और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति। ये तीसरी स्थिति भी होती है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो भी हम लोग समझेंगे। अमिगडाला का काम तो है ही। यहाँ मैं एक और चीज बताऊंगी, जो हम लोगों ने जनरल समझा, उसमें बच्चों का थोड़ा सा अलग दिखता है। जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कोई सदमे की स्थिति होती है, या कोई सदमे की बात सुनने को आती है, तो ऐसा कई बार दिखता है कि बच्चों को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बड़े ऐसे बोल देते हैं, अरे बच्चे हैं, देखो इनको, हम लोग इतने परेशान हैं, बच्चों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कैसे मजे में है ना, अच्छा है भाई, बच्चा होना ही अच्छा है। क्या हो रहा है, वो क्या करते हैं, जो जैसे दुनिया को वो जैसे ताला बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे वो कोशिश करते हैं कि ब्रेन में, दिमाग में थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने की जगह बचे, जिससे कि वो थोड़ा समझ तो सके हो क्या रहा है। शॉर्ट टर्म अगर है तो हेल्दी है कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को थोड़ा बहुत मतलब जगह मिल जाए कि भैया इतना सारा चीज, जिसको हम कहते हैं ना ओवरवेल्म हो जाना, कैसे करें, फ्रीज हम वैसे ही हो रहे, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं करने के लिए ब्रेन को एक जगह दे दिया, अरे भाई तुम सोच तो लो, तो जिससे कि वो एड्रेस कर सके। लेकिन
हमेशा आप ना समझें, क्योंकि जब मैं इनर चाइल्ड वर्कशॉप करती हूँ तो उसमें कई बार उस वक्त बच्चों ने ऐसा दिखाया कि वो इंडिफरेंट है, पर जरूरी नहीं है कि इस वक्त वाकई में वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार किसी बात को वो बहुत गहरे लेकर बैठ जाता है। इसीलिए वी नीड टू बी वेरी अवेयर विद किड्स। अरे इनका अच्छा है बोल के नहीं, यू नीड टू बी विद द चाइल्ड, बच्चों के साथ बैठकर स्पेशली, क्योंकि आ, वो उस घटना को कैसे ले रहे हैं, उस ट्रॉमा को वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं, ये उसके साथ बैठ के समझना बहुत जरूरी है। तब हम उसको मदद कर सकते हैं। यहाँ जब हम इस बात को समझ रहे हैं, वहाँ एक बात और जाननी बहुत जरूरी है कि क्या फिर हम अमेरिकला के ही मतलब अत्याचार के शिकार ही बने रहेंगे? कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है भाई। मैनेजमेंट करने में डर तो जान रहे हैं क्या क्या हो रहा है, किस एक्सट्रीम तक जा रहा है, वो भी बात समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, चीजें क्या हो रही, एमिगडाला जैसे हाईजैक कर लेता। हाईजैक करने का मतलब क्या है कि अभी उसी का ही राज चलने वाला है। तो वो क्या करेगा, एमिगडाला इमोशनल ब्रेन है, ब्रेन हमारा जहाँ इमोशन बहुत है। वो क्या करता है कि भैया थ्रेट है, डर है नहीं है, वो सारा वो देखता है। वो लड़ाई करना है भागना है, उस दोनों डिसाइड करता है। ब्रेन के बाकी भागों को पूरे को तैयार करता है कि भैया चलो ये हो रहा है, हो रहा है, ये देखो आप, ये प्रिमिटिव ब्रेन है अंदर, राइट, ये पीला वाला पॉइंट। ये हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में से रिलीज कराने का काम। अब हमारे पास इक्लू सा एमिगडाला जहाँ है, वहीं हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, यानी जो हम ह्यूमन में है, सोचने समझने की शक्ति। आप देखते हो जब आप डर जाते हो तो सोचने विचारने का जैसे कोई रीजन ही नहीं नजर आता। इसका कोई, जैसे आप एक कॉकरोच से डर रहे हो या आप एक छिपकली से डर रहे हो। अब आप खुद बताओ, आपका आपका साइज और उसका साइज दोनों में कितना बड़ा फर्क है? क्या वो कर लेगा? यहाँ पर क्या हो रहा है, उस डर में आप अपने अंदर एक इमेजिनेशन कर ले रहे हो कि ऐसा होगा, राइट? लेकिन वाकई में हो रहा है, रैशनल समझ आना, ये चीज जैसे बंद है। तो वो उसके लिए हमारे सामने रैशनल ब्रेन है, जो समझ बूझ कर चीजों को कराता है। वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा देखो तुम पीछे डरे थे या पीछे ऐसी घटना हुई थी, लेकिन किया जा सकता है ड्रेस, राइट? तो वो पास्ट प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है, पास्ट का क्या है, उसके सामने रिलेशन हो रहा है। अरे पीछे ऐसे तूफान आया था तो ऐसे हुआ था, अब रेडी हो जाओ। तो वो क्या करता है, अटेंशन को एलोकेट करता है, देखो ये बात चेक करो, वो चेक करो, अब ये दिमाग काम कर रहा है। अब यहाँ पर जब ऐसा है तो एम्पैथी एंड कंपैशन है, यहाँ डर नहीं, अपने प्रति करुणा का भाव भी है और समझने की बात है। और इसके पास क्या पावर है, रेन्स इन आवर एमिगडाला। एमिगडाला को समझाने की, उसको पकड़ने की बात है। जैसे आप अचानक बहुत डर रहे हो, अपने अंदर से यार ये डरने की कोई बात ही नहीं। ये कहाँ से आ रहा है, आपके प्री फ्रंटल जो हमारा कॉर्टेक्स है, वहां से ये काम पूरा हो गया और हम पूरी तरह से डिसाइड कर पाए, यानी हमारे पास ये भी है, right? अब क्या है, डर जो है वो एक रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन में क्या होता है, कोई टेंस एग्रेसिव एकदम सोचा नहीं, फटाफट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के साथ आपने फटाक से कर लिया, आमतौर पर इतना खास आप रिजल्ट नहीं लेते। इन मोमेंट ट्रिगर हो गए, फाइट फ्लाइट कर लिया, ऐसा जैसे आपके कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है। आपके लंबे समय पर क्या होगा उसका कोई सोच नहीं है, और बाद में कई बार आप पछताते हो जब आप रिएक्ट करते हो। यह रिएक्शन मैं जब बोल रही हूँ वो सिर्फ डर का ही नहीं, एंजाइटी में किया हुआ रिएक्शन भी है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप हाइपर वेंटिलेट होकर कुछ भी कर डाल रहे हो। Then एक स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी जैसे सांस लेकर आप शांत हो, उस स्थिति में आ गए, ये एक स्पेस है। जैसे ही कोई घटना हुई तुरंत आप रिएक्ट कर रहे हो, वो एक चीज है। दूसरा, एक शांति आपने क्या करना है, जितना सा इतना बारीक सा जो आपने टाइम दिया, इतना छोटा सा जो स्पेस दिया, उसमें एमिगडाला को चार्ज आपने नहीं दिया, आपने प्री फ्रंटल जो हमारा है सामने का ब्रेन, उसको डिसीजन लेने दे।
तो ये क्या हो गया, अब रिस्पॉन्स आएगा, अब रिएक्शन नहीं है। ये थॉट आउट, सोच विचार कर शांति में, इसमें डर नहीं, इसमें थोड़ा समय, ये समय आप मत सोचिए कि 2 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत कम समय लग रहा है, पर आप बिना समझे बूझे नहीं कर रहे, समझ के कर रहे, हो सकता है 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिया या 2 मिनट ज्यादा लिया, पर वो अच्छे से समझ कर, सोच समझ कर किया हुआ, क्या क्या हो सकता है, चार्ज मतलब ऐसा नहीं है, आराम से कर रहे हैं, सबको समझते हुए किसको क्या नुकसान हो सकता है, यानी कितना सुंदर, आगे भी उसके लिए समझदारी वाली बात आ गई, ये आपके हाथ में है। अब यहाँ पर आप अपने डर के साथ अपना जो फियर है, एडवर्सिटी, जो घटना जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको आप कैसे डील कर रहे हैं, यहाँ ये बात को अपने लिए समझना बहुत जरूरी है। तुरंत जब भी कोई स्थिति हो रही है, घटना हो रहा है, आपको तुरंत देखना है मेरी स्थिति क्या हो रही है, मैं हाई इमोशन में आ गई हूँ क्या, एकदम मेरे इमोशन का जो पारा है वो चढ़ गया पूरा, जो हायर कॉर्टेक्स है, वो जो सोच सकता है, जो विचार सकता है, वो बंद हो, इमोशन ज्यादा, उसकी सोर्स कम, एमिगडाला चार्ज में आ गया, ब्रेन स्टेम पर उसने हाईजैक कर लिया, पूरे ब्रेन पर काबू कर लिया, वही कर रहा है। ये सिर्फ डर ही नहीं, गुस्से में भी आप देखते होता है, जब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, ओह ये हो रहा है ऐसे करके, तब भी एक्सट्रीम, ये वाला जो लव यहाँ पर है, ये इस लव को मैं वो वाला, जब हम अट्रैक्शन वाला लव है ना, ये वो वाला लव, हेट है, किसी से बहुत आपको घृणा है, तब भी होता है, इमोशन आपका एकदम बहुत बढ़ा हुआ, बहुत घिन आ गई किसी बात पे, डिस्गस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड एकदम, क्या एकदम ऐसे, ये सारा है इमोशन, इन सब में एमिगडाला चार्ज में है, और उसको जहां लगा वो फटाक से उसी तरह से दिमाग बंद, काम चालू, दूसरा ब्रेन का। लेकिन जब आप यहाँ पर इमोशनल, आप ये मत सोचे कि अरे नहीं मैं तो बड़ी इमोशनल हूँ या मैं बड़ा इमोशनल, वो वाला इमोशन है, इमोशन तो सबके पास है, लेकिन उस इमोशन को आप कहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसी से आपकी परिपक्वता और या आपके लाइफ की ब्यूटी सामने आएगी, राइट। इमोशन हमने जैसे राइली का देखा, कई कई तरह के इमोशन है, जॉय भी तो एक इमोशन है, राइट, लेकिन आप उसको एड्रेस कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ इमोशन ही इमोशन, बुद्धि सब गायब हो गई तो कम नहीं चलेगा। तो यहाँ जब आप शांत चित्त हो, तब आपका हायर कॉर्टेक्स काम कर रहा है, और चीजों को आप एड्रेस कर पा रहे हो। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ही होते हैं, दिख रहा है, कुछ हो रहा है, जो बात समझने वाली है, कुछ भी घटना हुई वो क्या है, घटना है, उस घटना में कौन सी बात सुंदर है, अच्छी है, गुड है या बैड है, ये माइंड ने जैसे परसीव किया। अब एक घटना हुई, राइट, कोई चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, या उसने कोई बातें कही, बहुत खतरनाक बातें कह दी, हो सकता है आपकी ओर देख के कहे, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है, ये क्या बकवास है, ये आपको मजाक बना रहे हैं, ये एक सर्कमस्टेंसेस, ये एक घटना है, ये हो रहा है, राइट। एक घटना, एक सीन हुआ, उसको ब्रेन ने कैसे परसीव किया, कैसे उसको लिया, रिजल्ट उसके अनुसार आना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, आप उसको कैसे ले रहे हो, चीजें उसी पर ही निर्भर करेंगी आपके अंदर क्या हो रहा है। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बाहर तूफान आए, आंधी आए, जो मर्जी हो, आपके अंदर क्या चल रहा है वही मायने रखेगा कि आपके अंदर आप क्या करोगे, आपका जीवन कैसा होगा। दूसरा है कि जब आपका मन शांत है, देखिए सब कुछ कहाँ का खेल हो रहा है, मन का खेल हो रहा है, तो आपका मन अगर शांत है, तब आपको सल्यूशन निकालना एकदम एफर्टलेस होगा, बड़े आराम से आप सल्यूशन को निकाल पाएंगे।
तो अगर आप चाहते हो कि ये जो खतरनाक सा सिचुएशन है उसको भी आप परेशान कर दो, तो आपको क्या करना है? आप दिमाग ठंडा, जैसे लोग कहते हैं इतनी परेशानी में वो दिमाग कैसे ठंडा रख सकते हैं, है ना? बोलते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही से मैं बार-बार बोलती हूँ कि भई जहाँ पर जिस जंगल में सभी जाने में डरते हैं, वहाँ बुद्ध बड़े शांति से जा रहे हैं, अंगुली मार। तो क्या है? क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एकदम शांत। उनको पता है वो जो भी कर रहा है वो बाहर है। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे अंदर का एटमॉस्फेयर का जो कारोबार, जो हक है, जो रेन है, जो लगाम है, वो मेरे हाथ में है। जब मेरे हाथ में है तो मैं कैसा करूँगा, मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ या मैं रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ, मेरे हाथ में है, राइट? दिमाग ठंडा हर चीज़ का सॉल्यूशन, राइट? तो इसके लिए क्या करें? बहुत अंदर से डर लग रहा है। आप मतलब आपको मतलब आप चीज़ें ऐसे लग रही हैं, अभी आदत नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो वो है ब्रीथ। क्योंकि हम जब डर जाते हैं तो हम साँस नहीं लेते। तो एक अच्छा उपाय है कि आप प्राणायाम करें। दिख रहा है बहुत टेंशन हो रहा है, अंदर से साँस लें, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ज़रूरी नहीं है आप अनुलोम-विलोम करें, एट लीस्ट आप साँस तो लें। यानी क्या होता है जब हम डर जाते हैं तो हम साँस नहीं लेते, तो हमारे अंदर जो प्राण वायु है, जो मेन हमें एनर्जी दे रहा है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, पावर दे रहा है, वो पावर को हम कम कर देते हैं, उस सोर्स को कम कर देते हैं। इसीलिए साँस लें। सबसे सुंदर काम करने के लिए मेडिटेट करें। देन अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ें जो हैं इन जनरल में हमें करना है, डर के सामने नहीं। हमेशा अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम पाएँगे कि हमारी जो जनरल कोई भी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति को एड्रेस करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, यानी जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, जो आपका अ, एनर्जी का स्थिति है, उसे आप बढ़ा लीजिए। वो कैसे करना है? जब हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, तो वो कैसे-कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव थॉट्स से, ऑप्टिमिस्टिक रहकर, दूसरों को प्रोत्साहित करके। दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं, मिरेकल भी होते हैं। माइंडफुल रहें, क्या कि अंदर से हो क्या रहा है, उस नोइंग मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसके प्रति जागरूक होना, माइंडफुलनेस होना है। स्पॉन्टेनियस हो, फट से कोई चीज़ डिसीजन ले सकते हैं, नॉट रिएक्शन, रिस्पॉन्स। एप्रिशिएट जो आपके पास है। जब हम ऐसे एडवर्सरीज़ में होते हैं, तो हमारे पास क्या नहीं है, फ़ोकस हमारा उधर चला जाता है। अब फ़ोकस चेंज करें, मेरे पास क्या है, उसमें खुश होना शुरू करें। बी काइंड। जो कंफर्ट ज़ोन है, अरे ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह का ही होना चाहिए, ये हमारा क्या है, हमने कंफर्ट ज़ोन बना रखा है। उससे अगर आप बाहर निकलेंगे, चैलेंज को फेस करेंगे, तो हम तो यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हैं ना, तब आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा एम्पावर्ड होते जा रहे हैं। प्यार दिल से कीजिए, अनकंडीशनल कीजिए, खुश होके हँसिए, ज़िंदा रहिए, जीवन को अच्छे से जिए। ये और हमारे 20 तरीके हैं जिससे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। मेन है हमारा मेडिटेशन, ध्यान, ब्रेथ वर्क। प्रे यहाँ पर है कि उस परम जो आपका हायर सेल्फ, जो हायर आपका है प्रोसेस, उसके साथ आप जुड़ जाएँ। देन आप ऊर्जा का विज्ञान जो है, आपके पास एनर्जी है, यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, उसके साथ आप हो जाएँ। इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाएँ, क्योंकि जो मेरे यहाँ घबरा रहा है वो शायद इनर चाइल्ड है, या आपका समझा-बूझा बड़ा, तो आपका इनर चाइल्ड जो मेन आपका पावरफुल सेल्फ है, उसके साथ जुड़ेंगे तो भी आप कहेंगे अरे छोड़ ये भी कर सकते हैं। पानी पीते रहें, हाइड्रेट, फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, ये भी हमारे शरीर को ठीक रहता है। ये जो स्मोकिंग, अल्कोहल ये वगैरह को बंद करेंगे तो क्या होगा, जो ये फालतू का केमिकल्स हमारे ऊपर लोचा करता है उसके ऊपर हम एड्रेस कर सकेंगे। साउंड हीलिंग, प्रकृति की आवाज़ हो गई, सुंदर म्यूज़िक होगा, ये भी आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ाए। आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शसनेस को एक्सपैंड करें, अपने प्रति जागरूक, सबके प्रति काइंडनेस को बढ़ाएँ। ऐसे लोग जो आपके जीवन में थोड़ी नकारात्मकता लाते हैं, उनको आप जब तक आपको अपने ऊपर पूरा पकड़ नहीं आ गया, तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं। शरीर को हिलाए-डुलाएँ, यानी योगासन करें, एक्सरसाइज करें, खूब घूमें, जर्नलिंग करें, यानी लिखें, अपने आप को जानें। ग्रैटिट्यूड,
जीवन में कितनी सारी सुंदरताएं हैं, कृतज्ञता उनके साथ लाएं। डिक्लटर, हम बहुत सारे डर से बहुत सारी चीजें जमा करके रखते हैं, अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो बोल के बहुत कुछ रखते हैं। जो नहीं चाहिए उनको निकालते चले, प्रकृति के साथ आ जाएं, सबसे बेस्ट। अंदर आप चाहें तो पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकते हैं, और वो मजे से डुबकी मार कर रिलैक्सिंग बात ले सकते हैं। ये सब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में काम करेगा। ये सारा जब आप करते जाएंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जब हम लोग लोअर स्थिति में होते हैं, तो हमारी सफरिंग है, यहीं पर हमारा डर है। आप देखिए, शेम, ये सारे इमोशन के बारे में बात हो रही है, और इन्हीं में ही इमोशन जो है, ये ऊर्जा है, उसको अगर आप एड्रेस कर सकेंगे, तब आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे। ये सब फ्रीक्वेंसी बताई गई है, जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी उतनी आप सिकुड़ते चले जा रहे हो। शेम है सबसे कम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, डर, देखिए 100, ये सारी सफरिंग है। और यहाँ पर कलर्स को देख के मत सोचिएगा कि भैया यहाँ तो हीलिंग में हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि ये ग्रेडिंग कैसे होता है। एंगर, घमंड, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल जो आना शुरू हो रहा है, वो है आपका करेज, साहस। साहस जब आएगा, उसके बाद ही आपका जो आगे का एक्सपेंशन शुरू होगा। उससे पहले ये सारे कंट्रैक्टिंग है, आपको सिकोड़ रहे हैं, आपका ग्रोथ नहीं है। और आगे तक आप जब चलते जाते हो, तब आपका सही मायने में ग्रोथ होता है। यहाँ कैसे इसको इस हायर में, जहाँ हम एक्सपैंड कर सकते हैं, जहाँ आप और उन्नत स्थिति में आ सकते हैं, उसमें क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेशन, एंड कमिंग टू स्टेट ऑफ लव, एक सुंदर प्रेम की स्थिति में। यहाँ प्रेम जो है वो किसी के लिए नहीं, बल्कि आपके होने में है, आप किस स्थिति में हो, दैट इज लव। कैसे आप महसूस कर रहे हो, हर एक के लिए एक अनकंडीशनल स्टेट, वो लव है। यहाँ फियर के बारे में बहुत सुंदर बात है, उसका एक्रोनिम है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब भूलो भागो, या फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये आपका चॉइस, जो भी है उसको आप फेस कीजिए, भागे नहीं, और आप ऊपर उठ जाइए, ग्रोथ में आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे फियर के बारे में है। जैसे आप लोगों ने सब देखा कि ऐसा है फियर का, अब हम लोग उस पर ध्यान करें। ध्यान जैसे ही करेंगे, आप पाएंगे कि आप अपना इंचार्ज होते जाते, पूरी तरह से अपने आप में चीजों को समझ पा रहे हैं, ये आपके वश में है। जब वो डर, डर का डिग्री होता है, थोड़ा सा डर लगा, सावधान रहना, लेकिन वो कांस्टेंट अगर हो गया, या इतना डर हो गया जहां पर आपका वही एमिगडाला हाईजैक हो गया, तो वो स्टेट को हम फोबिया कहते हैं। यानी वहां इतना तक डर हो जाता है कि सोच वहां पर काम ही नहीं करती। आपको पता है वहीं कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक कॉकरोच मेरा क्या ही बना उखाड़ देगा, पर आप इतना ज्यादा उसमें फोबिया हो गया है कि उसको आपने पता नहीं कितना ही बड़ा बना दिया। तो हम लोग कई बार जब उस पर काम कर रहे होते हैं, तो बड़ी मजेदार सीन आती है कि जिस चीज से डर रहे हैं वो कितना बड़ा है। तो ऐसा लगता है वो कॉकरोच इतना सा कॉकरोच ना होकर वो जैसे एकदम भयानक आपका डायनासोर जैसे बन गया, वो हमारे इमेजिनेशन में बन चुका होता है। तो हमारा रैशनल माइंड जो है वो काम करना उसने बंद कर दिया होता है। तो इसीलिए जब भी ऐसा कुछ भी आता है, इवन अगर आपको फोबिया है, कई बार मैं ये भी समझती हूँ कि हमारा जो डर है, ये पास्ट मेमोरी से भी आता है। इस जन्म में कुछ भी नहीं हुआ, पास्ट में कुछ हुआ, या बचपन में कुछ हुआ, तो वो आपको रीजनिंग का कुछ रखता ही नहीं। वो आपको ऐसे जकड़ लेता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें उसने कितना बड़ा सदमा देखा। और जब उसके फादर बोल रहे हैं, ये ट्रिगर वर्ड हो गया उसके लिए, भाग मिल्खा, इसीलिए इस पर ही नाम मूवी रखा गया था नाम पर। तो पीछे वो कैसे, मतलब जिटरी सा लगता है बेबी कि भाग मिल्खा, पीछे मुड़ के ना देखी, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि फादर जो है वो बहुत, मतलब
ट्राई कर रहा है, मतलब बचाने के लिए बेटे को, कि मेरा बेटा बच जाए, क्योंकि उसको पता है पीछे से आ रहे हैं, मुझे अभी काट डालेंगे और मैं आई कांट रन, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। उसको बोल रहे हैं तू भाग जा। बेटे को भी कहीं पता है कि मैं शायद मुड़ के अगर देखूं तो मैं शायद नहीं आगे पाऊंगा, तो वो भाग रहा है। बट वो जो फियर है, उस फियर ने क्या किया, तो मिल्खा सिंह जिसके पास इतनी एबिलिटी है, उसने ऐसे उसको कहीं चक्कर लिया। और ये टेस्ट सामने कैसे आया कि जब उनके कोच, जो हमारा वर्ल्ड मतलब एथलीट्स पूरा चल रहा है अब उसमें ओलंपिक्स में, तो जैसे ही वो टर्म बोलते हैं उसके पैर जैसे मनोभारी हो जाते, वो रेस नहीं जीत पाता। खूब एक्सरसाइज करता है, खूब करता है, खूब अच्छे से, और साथ में बोल देता है ये मत बोलना, तो वो नहीं बोलता और उसमें काफी अच्छा वो करने लगता। लेकिन जब फाइनल हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे अंदर का मेमोरी में भी डर बैठा है, उसे एड्रेस करना है, तो क्या हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहाँ ये घटना हुई है उसके साथ, वहां उसको जाना है। पूरा बॉडी उसका एकदम, मैं नहीं कर सकता, आई डोंट फेस, पर मैं कितना भाग, कितना मैं भाग। तो जब वो उसको फेस करता है, जब उसको फेस करके उसको ठीक करता है, तब उसका इनर चाइल्ड उसके साथ हो जाता है। और कहाँ वो जितना भाग सकता था उससे कहीं आगे, और उसको क्या उपाधि मिलती है, फ्लाइंग सिख, उड़ रहा है वो। ऐसे ही जब हम अपने डर पर, अपने फोबिया पर एड्रेस कर लेते हैं, तो हम मिराकुलस हो जाते हैं। चाहे वो इस लाइफ का हो, पास्ट लाइफ का हो। ये तो इस लाइफ का था तो हमें पता लगा अच्छा ऐसा है, एक बार पास्ट का भी होता है, हम उस पर भी ठीक कर सकते हैं। पावर आपके अंदर है, पावर के साथ जैसे ही आप जुड़ेंगे, आप एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए ध्यान करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, अपने आप में अवेयरनेस रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जुबिया जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? Hello. Actually, I have a question. दो part है उसके. The first part is fear in love. उसको कैसे manage करते हैं? And second question to the same part is that if you feel this fear is from a past life, how and how do you overcome when you can feel that this is the same person from your last life? How do you overcome that? First, the love, the definition of love that you are using here is not love. Let me correct you. This is attachment, pure attachment. अगर love होता, love is very free, it doesn't bind you. Love is very free. आप, अरे भैया, आपके पास अधिकार है प्यार करने का, आपका दिल जो है प्यार से भरा हुआ है, आप खुलकर दिल से प्यार कर रहे हो। सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसमें मैं क्या करूं भाई, उसकी मर्जी, उसका इच्छा है, right? There is no attachment, it's not binding you, it is the attachment. So don't say love, you say I have a very strong attachment with that person. What will happen if that person goes away from my life? Yes. Now this is a very important thing. ये बात आपको समझना है, बेटा मेरा लव नहीं है, मेरा अटैचमेंट है। तो सबसे पहले let us be aware of ourselves, let us correct ourselves, that's very important, first step. Second step, पास्ट में भी ऐसा था, पास्ट में भी ये मेरे लाइफ में था, मैंने पास्ट लाइफ भी देख लिया, ये मेरे पास्ट लाइफ में भी था, उसने उस वक्त धोखा दिया था, ये इस लाइफ में भी आ गया, इस लाइफ में भी शायद धोखा देगा, क्या होगा, अभी तो मैं फंस गई, राइट? होता है हमारे साथ। तो व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले एक रूल ऑफ द यूनिवर्स, रूल ऑफ द यूनिवर्स इज, जो पास्ट में हुआ है वो एक मेमोरी है, लेकिन वहां पर अगर कुछ उस मेमोरी की वजह से कुछ ऐसा हो गया है जहां हार्मनी बिगड़ी है, डिसहार्मनी हुआ है, रूल ऑफ द यूनिवर्स इज हार्मनी। हर चीज जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाना है। इसीलिए मान लीजिए कोई आपका दूर का है जिसके साथ आपका डिसहार्मनी हुआ है, तो इस लाइफ में क्या किया जाएगा, वो आपके पास में ला दिया जाएगा, सुलटाओ, राइट? तो जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में किसी ने कुछ किया है तो वो इस लाइफ में भी करेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है पास्ट लाइफ में जो चीज गड़बड़ हुई है उसको सुलटाने इस लाइफ में आया है, जो चीज नहीं ठीक कर पाया है वो। मैं जितनी भी देती हूँ सेशंस, मैं अभी भी मैं ले रही थी किसी का, तो उस एक लाइफ में उसने एक सीखा, किसी को उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने में, उसके पास बहुत पैसे, अपने बिजनेस को बढ़ाने में वो क्या क्या दूसरे कंट्रीज के साथ जब वो बिजनेस कर रहे हैं,
तो वहां के जो अंदर जो गोपनीय बातें हैं वो दे रहे हैं अपने अपने जिस राज्य में है। तो जो राजा है वहां पर वो उसको एक्स्ट्रा शिप एंड इफेक्ट वो सारा उसको दे रहा है। तो ही इज वेरी वेल ऑफ। लेकिन कहीं पर उसके अंदर जब डेथ उसकी हुई है, क्योंकि डेथ जब हो रही है तब क्या हो रहा है, यू आर वेरी ओपन, यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, यू आर मॉनिटरिंग योर ओन थिंग्स। तब उसने कहा कि यार अभी क्या डिसाइड किया कि जिसको मैंने डिच किया मैं वहीं पर जन्म लूंगा, जिस कंट्री को डिच किया वहां पर जन्म लिया, वहां जन्म लेकर अभी यहाँ के जो सिक्योरिटीज जो लूप होल्स है अब मैं उसको नहीं होने दूंगा। यू आर करेक्टिंग। नेक्स्ट लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ भैया जन्म ले रहे हैं फिर से। इट्स मोर ऑफ करेक्शन। जो समझा था वो सही समझा था क्या, राइट? सो दिस इज लाइक दैट। तो आपको पास्ट लाइफ में अगर दिखा कि कोई आदमी मुझे डिच कर रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो इस लाइफ में भी करेगा, बट इंस्टेड आई वुड टेल यू कि उसने क्या किया था कि बजाय फोकस ऑन योरसेल्फ, मैंने क्या किया, हाउ डिड आई परसीव व्हाट आई वाज डूइंग, कितना मैंने उसको चिपकी हुई थी मैं ग्लू की तरह, ये चिपका हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली आई वाज डूइंग, क्या मेरी लर्निंग थी, हैव आई लर्नड इट प्रॉपर्ली, कैन आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्चुअली लव, राइट? व्हेन यू आर ट्रूली लविंग इट्स वेरी फ्रीइंग, इतना फ्री कर देता है आपको ना, मतलब आप फूल की तरह एकदम खुल जाते हो और आपके अंदर से वो जो खुशबू निकलती है ना, वो आपको, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपका, वो आप हो, राइट? सो अलाउ योरसेल्फ टू कम इनटू दैट स्टेट, हाई स्टेट। तब आपके वो जो फियर है वो कंट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब आप हायर उसमें आओगे, यू विल बी वेरी मच, देन यू विल सी द हायर पॉसिबिलिटी। तो आपको उस स्टेट में आपको उसकी अच्छाइयां नजर आएंगी। और जब आप अच्छाइयों को देख पा रहे हो, उससे एक है कि आप एफर्मेशन कर रहे हो, नहीं वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो हो रहा है। दूसरा है that you are actually coming in that state of being love। तब आप ग्रेटफुलनेस में, काइंडनेस में उसकी अच्छाइयां देखने लगोगे जो शायद कहीं उसने भी नहीं देखी। कितनी ही बार ऐसा होता है कि किसी में शायद 1000 गलतियों में एक अच्छाई है, और उस अच्छाई को ही इतना बढ़ाया गया कि उस बंदे को जो उस बाकियों में फंसा हुआ है उस अच्छाई के जरिए वो बाहर आ सकता है। दीज आर चांसेस। लेकिन हम अगर अटैच हो जाएंगे तब मुश्किल है, फिर मुश्किल है, फिर आप अपना ही काम बिगाड़ोगे। लेकिन हमें तो लव सिखाया ही जाता है इस लाइफ में, अटैचमेंट भाई। इट्स ऑल हमें इट्स इजंट लाइक व्हेन योर किड्स आर देयर यू आर अटैच्ड टू योर किड्स, आपकी हैप्पीनेस आपके किड्स से जुड़ी है, आपके हस्बैंड आपकी हैप्पीनेस, आई मीन when you started detaching yourself, I understand, I'm not defending myself, I'm just saying that when you start breaking it down, you start detaching, you start becoming with one with yourself, and you then start seeing happiness in yourself. i'm at that point I'm at that point. But then when I get there, then this fear gets in my heart कि भाई okay, I am good with myself, but then I'm letting go of everything. Then that fear comes. When you are, when you become happy with yourself, then the world is not happy with you. Why are you happy with yourself? वो खिचड़ी में उसमें फंसे रहने सबको अच्छा लगता है ना। आपने क्रैब मेंटालिटी देखी है? आप अगर किसी बर्तन में क्रैब्स को रख दो ना, कुछ खुला हुआ आपने बंद नहीं किया है, कोई भी क्रैब बाहर नहीं जा पाए। एक भी Okay, बार या so दूसरा टांग पकड़ के it's खींच के नीचे नीचे लेके आना। uh, दिस इज कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी। जनरली हमारे समाज का वैसा सिचुएशन बन रखा है, लेकिन ऐसे में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। इसी में उसका एक ऐसा है कि एक पेड़ में चढ़ना है, तो कोई चढ़ रहा है, तो फ्रॉग है या कुछ है ऐसा जो चढ़ रहा है, तो सब बोल रहे हैं, एक जन को, दो जने चढ़ रहे हैं, राइस हो रहा है, सब बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे वो कहते हैं ना, जब यहाँ पर दही हांडी होता है मुंबई में, दही हांडी होता है तो वो दही का ऊपर रहता है, वो गोपाल उसको बना के उस पर चढ़ने का होता है, सब उस पर पानी दूध ये सब डालते रहते हैं, चढ़ना बहुत बिकम्स वेरी स्लिपरी। लेकिन जिसको चढ़ना है वो बहुत मोटिव, मतलब पूरा फोकस्ड होकर चढ़ता जाता है। तो ऐसा ही एक केस है कि एक जन जो है वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, तो उसको बाकी सबने बोला "अरे, तेरे से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा", वो धीरे धीरे नीचे गया। एक जन है वो चढ़ता गया, सब बोल रहे नहीं होगा नहीं होगा, सब वो ऊपर चढ़ गया, and सब ने कहा हाँ ये कैसे हो गया सब। बाद में पता चला जो चढ़ रहा था वो डेफ था। तो वो जो
बोल रहे जो बाकी सब बोल रहे थे वो उसको सुन नहीं रहा था, उसको सब लग रहा था सब एक्साइटेड होकर कुछ बोल रहे हैं एंड ही फेल्ट कि भाई सब मुझे ना एनकरेज कर रहे हैं, तो वो उठता गया। सो दिस इज आल्सो अ वे, so so you need to be very knowing from your within. You need to have deaf ear कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। It's not actual में जब आप अटैचमेंट में होते हो आप एक्चुअली अपने फैमिली को प्यार नहीं करते हो, बिकॉज you tend to in your attachment, in your fear of security, you tend to bind as per what you know. वो भी भाई अपनी अपनी आत्मा की ग्रोथ में आए हैं, वो भी अपने प्लान लेकर आए, पर आपने अपनी सिक्योरिटी में नहीं नहीं ये वाले लाइन में नहीं जाना, ये वाले स्ट्रीम में मत पकड़ना, ये मत करना। हाँ बेसिक सिक्योरिटी तो बताओ, लेकिन ऐसे आप अपने ही को पूरा इम्पोज कर दोगे तो उसका ग्रोथ भी रोक देंगे ना। हाँ जब आप प्यार में होते हो तब आप सबको फ्री करते हो, तब आप खुद भी फ्री होते हो, सभी को फ्री होते हो। डिटैचमेंट में जितना प्यार है बाकी छोड़िए। इतने सारे लोग जो आपको क्लेम करते हैं दैट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मतलब मेरा सारा जीवन तुम्हारे लिए कुर्बान, इतने बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग एक तरफ, वो दूसरी तरफ हमारे पितामह। आई डोंट नो वेदर यू मेट हिम और यू हैड एक्सपीरियंस विद हिम, फ्रॉम वेयर यू फील लव्ड, ट्रूली लव्ड। Was he attached? No, he was not attached to anyone. But the amount of love we received from him, उसकी तुलना नहीं हो सकती। जो भी गए हैं सर का, मैं हर 11, आज भी 11 है, तो सुबह 11 बजे हम लोग ग्रैटिट्यूड कह के करते हैं, दैट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट ग्रेट पर्सन। इतना प्यार, कई बार ऐसा लगता है इतना प्यार कहाँ से लाए सहरा, किसी के लिए कोई अटैचमेंट नहीं है। एग्जाम्पल द एपिटोम ऑफ लव, इतना ज्यादा जीसस का लिए आप देखते हैं, क्या वो अटैच थे किसी के साथ, बट कितना ज्यादा उनके लिए अंदर में प्यार है। प्यार हमें बहुत एक्सपैंड होने देता है, प्यार हमें एक्चुअल में एनलाइटनमेंट की ओर लेके जाता है, सबके ग्रोथ में लेके जाता है। अटैचमेंट बनता है और उसी वजह से फियर आता है। सो लेट अस डिफाइन आवरसेल्फ, रीडिफाइन आवरसेल्फ। So I hope I answered your question. No, you did. I think life में एंगल ही हर चीज है। When you are not seeing it the right way, you are missing the mark. So I think I need to refocus and re-angle my thought, Raise your and I will. frequency. Yes. Raise your Frequency. frequency. जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होगी ना, तब आपका डायमेंशन रेज होगा। डायमेंशन रेज होगा तो आपका परसेप्शन में चेंज आएगा, यू विल बी एबल टू सी बेटर। जो चीज नहीं नजर आ रही थी, ओ बेटा ये हो रहा था, तब आपको समझ आएगा। यू विल बी एबल टू सी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट इट सीम्ड, तब आपके लिए बेटर हो जाए, तब आप बेटर देख पाओगे। जो दिख रहा था, सोच रही थी, उससे परे देख पाओगे। आपको अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। उसी में फंसे रहोगे तो वही दिखेगा, वही चीज होगा, वही ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करेंगे तो ज्यादा चीजें नजर आएंगी, नहीं तो वही हम ट्रैफिक जैम में फंसे रहेंगे। ट्रैफिक जैम का जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, आप देखते हो थोड़ा हायर पोल में खड़ा होता है, उसको दिखता है काम पर क्या है, फिर बोलता है ऐसे करो वैसे करो, ये वाली लाइन चलो, ऐसे चलो। सो वी नीड टू रेज अप, तभी हम चीजों से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो जम में फंसे रहेंगे। थैंक यू Thank जुलिया, you. वेरी Thank नाइस you. क्वेश्चन, क्योंकि बहुतों का Yeah, शायद ये क्वेश्चन good, रहे। good explanation, Sampaji. Always is, always is. आपका ये सेशन था जो फियर का, ब्लिस ब्रेन में the total of this one is given in there. If somebody wants to read the Bliss Brain by Dawson Church, it's may, लेकिन संपाजी, not comparison to संपाजी, definitely not. नहीं But नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी मोटी बुक में नहीं, तो नहीं, बहुत कुछ this is बताया true. तो। Your PPT was so informative and so precise. But if somebody wants to go in the details of it, how the brain works when you are in the fear, and he specifically explained the World War II, के soldiers को fight and flight came from that war. When the soldiers were constantly
are in the war and they are all constantly fear के लिए fight करते हैं. So if they don't fight, then they will be killed. हाँ, So flight, that sentence came from the war itself, and that genes we have been carrying ये from जीन्स तो हम लोगों ने बहुत पहले से कैरी कर रहे हैं, वो तो yes, वॉर तो बाद में हुआ, लेकिन वो yes, हमारा जो है ना, ये प्रिमिटिव ब्रेन है yes. हमारा। It's from the dinosaur onward, यस, from our animal kingdom जो onward. रेप्टिलियन हमारा है, वहाँ के Yes, समय। yeah. So तब से we are carrying it. So to understand all that, it's very well nicely explained by Dawson Church in that book. So if somebody wants to refer to that book also. लेकिन संपाजी amazing session था, amazing PPT था. Oh my goodness. People should refer it again and again. The recordings will be available, but you should, and it's very, very important. 2 दिन के पहले सेशन में देवी क्रिया में मावत और बाबा जी ने भी एक्सप्लेन किया था when this question was about relationship, and he was explaining about the relationship in that and with the example of husband and wife, how the trauma and that fear affects in your relationship. He was talking about it, that when we are in the childhood and people don't realize that how much fear we get it either from the parents or from somewhere else. The husband came when he was a little boy and he was being naughty with mom, trying to tangle about the, woman as a lady. So the mom got really upset and mom slapped him so hard. So that fear he carried on in the marriage life too. So whenever he wanted to be playful with a wife, that fear always came in there. And he wasn't open with a wife. And the wife was coming from the family that the father left early age and the mother was raising. So that was in her mind that men are no good. You cannot trust the man. So those two relationships, how that affected the relationship was that the husband, she all prepared the dinner and she was ready waiting for him. He came and he had that thought about playfulness. And then he looked at the wife and wife had that fear about the men are no good. So he got turned off and he went out without eating dinner. So these kind of things Mahata Babaji explaining in that example, that how we, in our mind, we keep those fears and how it affects the relationship. Such a nicely explained. It was elaborate, whole session was on it, but this is in the short form I'm telling you about. So it was amazing. Wonderful. Yes, yes. Like in Aapka session is always, it takes you on another level to all of us, Thank you for it, अब आप मेडिटेशन थोड़ा कराएंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि Thank वही you. हमारा एनर्जी का एनहांस करने का, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने का हमारा तरीका है। तो बिल्कुल अभी शांति के साथ हम लोग बैठे और बिल्कुल मजे में आराम से रिलैक्स से होकर पूरा बैठेंगे, सारा सोच विचार सब कुछ साइड में कर देंगे, अपने आप को डीपली 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 रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे और आराम से उंगलियों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। ऊर्जा का दायरा बनता है जब हम लोग ऐसा करते हैं। उंगलियां जब क्रॉस होती हैं, पैरों का क्रॉस होता है, चाहे आलती पालती मारकर आप बैठें या ऐसे पैर बना के आगे बढ़ा के क्रॉस कर लें। सफेद चेयर में भी बैठे हो तो भी आप नीचे क्रॉस कर सकते हैं। तो जब हम क्रॉस करते हैं तो एनर्जी का एक दायरा
कोई भी चीज समझने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करना है, तो भरना है अपने आप को विश्व प्राण शक्ति से। तो बिल्कुल हम लोग पहले इस तरह से बैठे, उंगलियां क्रॉस, पैर क्रॉस, चश्मा पहना है तो उतार दिया, आराम से आंखें बंद। अब यानी बाहरी जगत से हमारा अभी हम कट ऑफ करके अपने अंदर उस ऊर्जा को, विश्व प्राण शक्ति को भरने को हम तैयार हो गए। अब सहज भाव से आती और जाती सांसों के साथ हम एक होते जाएंगे। हर सांस के साथ जैसे अपने आप को हम और ज्यादा रिलैक्स होने लगे। कितनी सुंदर हमारी सांसें हैं जो हमें बिल्कुल विश्व प्राण शक्ति से भर देती है। ऐसी सुंदर ऊर्जा को अपने अंदर तक हम लें। अंदर तक गहरी शांति आने। हम अपने लिमिटेडनेस से अनलिमिटेडनेस में भी आ सकते हैं। चॉइस हमारा है। बार बार ध्यान सांसों पर, अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को, अपने अंदर की चेतना को हम
हायर आने दें, वाइब्रेट होने दें। अंदर की गहरी शांति में हम आगे चले। इन सांसों के साथ अपने जैसे पूरे बॉडी में अवेयरनेस, मेरे पूरे शरीर में मैं बस अवेयर हूँ। जो ये सांसें मेरी चल रही है वो मेरे पूरे पेट तक आ रही है। या शरीर के उस भाग तक सांसें जा रही है जहाँ मुझे कहीं पर थोड़ा भी स्टिफनेस या टाइटनेस लगता है। और से जो शांत अपने साथ होते चले। हम सब ना काफी जुड़ी हमारे सूत्र हमारे बुद्ध में है, हमारे पितामह में, हम सभी स्थिति में आ सकते। ये एक हमारा आत्मा का गुण है।
कितना आप अपने साथ रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं, आप खुद महसूस कर सकते हो जैसे आपकी सांस कंप्लीट ईज, कामनेस पूरे शरीर में फैल रहा है। जैसे जैसे हम अपने अंदर के डर जो हमारे मूलाधार को भी संकुचित कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है, और हमारे एक्सिस्टेंशियल फियर जो क्रिएट होती है, उससे जो हम यूनिवर्स में जो अबंडेंस है उससे भी नहीं निकल। आप जैसे अपने रूट्स को एक्सपैंड होने दें, जैसे इतना बड़ा रूट, पेड़ उतना स्ट्रॉन्ग उतना ही बड़ा, वैसे ही अपने आप को खुलने दीजिए, अपने आप को एक्सपैंड होने दीजिए, फैलने दीजिए, ऊर्जा में चेतना पूरी शांत आपके अंदर है। सहजता के साथ बिल्कुल relaxed। हमारे इमोशंस, हमारे इच्छाएं, उसी में हमारे डर ऐसे इमोशन जो मुझे फ्री करते, जो मुझे अपने सच्चे पावर के साथ जोड़ते, उसका चुनाव भी तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपने आप को अलाउ कर,
आपके अंदर की जो क्रिएटिव पावर है उस शक्ति के साथ जुड़े। आपके अंदर जो एक सुंदरता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो आप एक गिफ्ट हो, उस गिफ्ट की सुंदरता को और बढ़ने दीजिए। और रिलैक्स होते जाएंगे। अपने बारे में हमने कई राय बनाई होती है, उस राय के अनुसार हमारा सम्मान या अपनी शक्ति को हम महसूस करते हैं। आप अनडिफाइंड हो, अनंत आप हो। इसीलिए कोई विचार जो आप परसोना आप अपने बारे में लोगों को बता रहे हो या दिखा रहे हो या जता रहे हो, आप उससे बियॉन्ड हो। अगर आप अपने मैग्निफिशंस में आ जाते, आप कितना कुछ कर सकते हो। ये आप बनाव करें। ध्यान, अवेयरनेस, स्वाध्याय, सज्जन संगत, अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी ऊंचा बढ़ाते चले। सही मायने में जो प्यार है, लव, जो फ्री कर देता है, जो हमें अपने सुंदरता में पूर्णता आने देता है, उस स्थिति में अपने आप को आने दे। गहरी शांति महसूस करते हुए आखिरी 3 मिनट बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आराम से। सुंदर सहजता को अपने अंदर तक महसूस करते हुए अपनी दिव्यता को महसूस करते हुए अपने लाइट जो आप हैं उसे महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आसपास को महसूस करें। आपके जीवन में कितनी सुंदरताएं हैं जिनको शायद आपने ध्यान नहीं दिया। समझने वाले लोग, ये हवा, पानी, मेरे सर के ऊपर छत, कितना सुंदर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हर एक के प्रति एक गहरा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अपने प्रति ग्रैटिट्यूड दिल से शांति में आते हुए आखिरी 30 सेकंड
एकदम शांत आराम से होते जाए। बिल्कुल रिलैक्स्ड उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। हाथों के पैरों को बिल्कुल अलग से आराम से अपनी हथेलियों को हम अलग करें और आराम से आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं हम। बिल्कुल आराम से रिलैक्स्ड होकर आंखों को खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को अपने फियर को मैनेज करने के लिए और अपने प्रकाश में आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। Thank you, thank you, thank you. Lots of gratitude. My goodness. थैंक यू शंपा जी। कहाँ कहाँ ले जाते हैं हमको सबको. So up high in the amazing. आपका ये सेशन पूरा होके बाद में हम सबको फिर से बैठना पड़ेगा मेडिटेशन के लिए. It was so amazing. So much bright lights everywhere. पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथ में आ गया. So much thank you. Thank you. थैंक यू संपा जी। नमस्ते। नमस्ते माधुरी जी। बहुत मजा आया। ऑलवेज Thanks. आपका तो वैसे भी बीत जाता है, वापस आने को मन नहीं करता है कभी, जैसे बहुत कम टाइम लगता है। अभी नेक्स्ट टाइम अभी आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करना, लेकिन मेडिटेशन बहुत बड़ा करना। और अभी आज मैं ये पिरामिड में बैठी हूँ ना, तो मुझे तो बाहर निकलने को ही नहीं होता था, बाप रे। या बैठिए बहुत और मजा। हाँ जी, या माधुरी अभी जी नए पिरामिड में बैठे हैं. ओह वेरी गुड। या लोनावाला यहाँ पे जी. लोनावाला Go ahead, माधुरी. लोनावाला में मेरे घर के बाहर बैकयार्ड में मैंने ये पिरामिड बनवाया है, राम बाबू जी के गाइडेंस में। अरे वाह। तो ऊपर एकदम बड़ा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के टीप में थोड़ा हाँ ही बाहर रखा है, शायद आपको दिखे तो। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। हम्म, हाँ हाँ, और ऊपर कॉपर का ये पिरामिड रखा है एकदम टिप में बाहर। वेरी गुड। तो इतना ऊर्जा, पता नहीं था कि मेरे घर में भी एक पिरामिड होगा। गॉड्स ग्रेस है। बहुत सुंदर। पितामह पत्री जी ने इतना वो पिरामिड का वो अपने को ये क्रेजीनेस दिया था कि पिरामिड में बैठने। बिल्कुल। तो तभी ऐसी कभी इच्छा की थी, लेकिन ये हो गया। यूनिवर्स ने सोचा चाहा। आप जब चाहें और जैसा जो सबके लिए अच्छा हो तो बिल्कुल और भी होगा। एक पिरामिड हमें तो एनर्जी देता ही है, आसपास की एनर्जी को भी बहुत अच्छा करता है, तो इसीलिए बहुत सुंदर है। और ये पिरामिड बनने को हुआ ना, तो इधर ही पास में जाम्बू का पेड़ है। तो इतना ये साल में इतने जाम्बू है कि पूरा ये, अपने को मैं दिखाऊं कि वो सब लोग बोलते हैं, ये लोग भी कि इतने कभी नहीं आए थे। हाँ। ये भी हाँ, एक अरे वाह, आसपास मिनट, का सीन भी बहुत ये सुंदर है, पेड़ पौधे। या तो पूरा पेड़ नीचे तक आ गया। अरे हाँ सचमुच जामुन से पूरा लदे हुए हैं। लगा हुआ है पूरा। अरे बोले वाह। कभी नहीं आया ये पिरामिड, होते होते ये सब इतना हो गया। हाँ देखिए, आप देखिए तुरंत जैसे आपको वैलिडेशन दे रहा है कि राइट। जी आसपास कितना, उतनी जगह नहीं बट आसपास में भी ये बहुत ऊंचाई में फर्क देता है। बहुत, यही तो, वो भी वो उसको बांधा था रस्सी से तो भी टूट गया, इतना उसका हैवीनेस हो गया। और ये पूरी ग्रीनरी है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी कि ये सब। वेरी नाइस। वेरी नाइस। या बैठने का इतना, और ये पिरामिड तो अलग ही मजा है इसका बैठने का।
या आप अभी आप तो बम्बई में है, कभी आइए यहाँ पे बिल्कुल और इसको पावन कीजिए आपके वाइब्रेशन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सुंदर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू माधुरी जी, थैंक अरे यू फॉर केले, यहाँ के केले भी कुछ अलग है अभी ना, ये अभी आए हैं लेकिन इसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है ये केले का। ये होगा, तो ये मजा आ जाता है हाँ फिर उसके साथ, चीजें जो है वो ऐसे हाँ, नेकलेस हो जाती हैं कि बस मजा आ जाता है। और पंछी अलग अलग बर्ड्स आने लगे हैं, वो ऐसी जो स्पैरो है ना, वो मोर की तरह उसका पंख है ना ऐसा फुला देती है, फैला ओह, देती है, क्या ऐसी वाली है। और वो लोग सीटी बजाते हैं ना अपने, जो हम लोग जो जैसे सीटी बजाते हैं वैसे ये लोग सीटी बजा के बातें करते हैं, ये बात। सुनने के भी बहुत मजा आता वंडरफुल। इसी को स्वर्ग है। कहते हैं, जहाँ हम बिल्कुल आनंद में हो जाए। राइट। बहुत सुंदर सो माधुरी जी। या इसलिए आप कभी आइएगा, बहुत मुझे अच्छा लगेगा आप आएंगे तो, इस जरूर तरफ आए तो। या एनीवे, या थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हम सब आएंगे माधुरी जी, एक संपाजी नहीं आई आएंगे। हाँ सही आई सही एम तो बात, इनवाइटिंग यू ऑल। राइट संपाजी, हम बिल्कुल सब बिल्कुल, आएंगे। सब आएंगे, सही बात है। या राम बाबू को भी मैंने कहा कि आप पीएमसी में आज कोई भी आते हैं तो आप सब लोग मिलके आइए यहाँ पे, क्योंकि हाँ, लोनावाला तो डे टू डे हो सकता है। या कितना बड़ा तो है ये पिरामिड साइज? अभी वो मुझे ये इसका मेजरमेंट का इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन 15 आदमी तो बैठ सकते हैं, 10 12 से 15 आदमी, ऐसा अब राम बाबू बोल रहे थे। इसका मतलब है 8 बाई 8 का ऊपर। हाँ 8 बाय 8, 8 बाय 8 को। मैं उसका और पिक्चर आपको फिर यहाँ पे भी भेजेगी। तो यस, आई विल सेंड यू द हाँ। पिक्चर, इट्स सो मतलब ब्यूटीफुल, या वेरी नाइस। ऊपर भी वेरी देखो, आपको शायद आइडिया आ हाँ जाएगा कि हाँ ऊपर हाँ, मतलब इस गया है। या और टिप में वो लगाया कॉपर का, हाँ, तो मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लगा कि वो जब कॉपर का डाला ना, तो उन्होंने जो भी वर्कर्स थे सबको बूंदी के लड्डू बांटे, ये yeah, कलश जैसे लगा ऐसे। wonderful, very nice. थैंक यू, वेलकम ऑल, थैंक यू। Yes, Madhuri. या थैंक यू संपाजी for and thank you Madhuri ji for sharing everything, you know, and beautiful, प्लीजर ऑलवेज। beautiful after the beautiful session from संपाजी, आपका पिरामिड का, और या मैं आज संपाजी के मेडिटेशन में मैं आपके पिरामिड में आई थी। थैंक, अरे वाह। अभी पर्सनली आओगे तो और मजा आएगा मुझे, तब मुझे मजा आएगा। Yes, या या yes, thank you, Thank ओके, you. थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न नहीं thank लग you, रहा तो नहीं लग रहा है। Yes, yes, जस्ट thank थैंक you, यू thank you एवरीवन। संपाजी, come again, थैंक जल्दी जल्दी वापस आना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप हमारा बहुत बहुत कृपा करते हैं। थैंक यू, कृपा कुछ नहीं करते, हम सब एक दूसरे पर बहुत सारा हमारा प्यार रहता है, मिलकर हम श्योर, लोग करें, सभी आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय। see you again soon. Next week we're going to have a fantastic session also from Binduji from Pune. She's a great master for earthing. तो अर्थिंग का सब सेशन के लिए वो स्पेशल सेशन विल बी ऑन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। सो अर्थिंग के सब इक्विपमेंट्स और उसका एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग विल बी taught in that session. So please let everyone know and attend it. And talk to you soon. Bye bye. Thank you.